नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड से। नेशनल लाइब्रेरी तकरीबन 150 या उससे भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और तकरीबन 22 लाख पुस्तकें इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हम शायद कह सकते हैं कि कोलकाता के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का एक बड़ी मिसाल ये लाइब्रेरी हो सकती है। बहरहाल आज हम यहाँ इकट्ठा हैं राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2016, और उसमें जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। अलग अलग समीकरण हैं, इन समीकरणों के आधार पर सबकी जीत के दावों में कितना दम है, इस पर बातचीत करेंगे। आज बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद नदीमुल हक, टीएमसी से सांसद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सीपीएम के सांसद ऋताब्रता बैनर्जी। हमारे साथ हैं बीजेपी के कमरहाटी सीट से उम्मीदवार और इसके अलावा राज्य में मीडिया प्रभारी कृषानु मित्रा। हमारे साथ रुचिर जोशी हैं, आप लेखक हैं, फिल्मकार हैं, अखबारों में नियमित लेखन करते हैं, लेकिन आज हम आपको एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर के रूप में यहाँ पर इनवाइट किए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष निर्मलेंदु भट्टाचार्य। आप सभी मेहमानों से बात करें और यहाँ पर हमारे मौजूद छात्र छात्राओं और यहाँ की जनता से भी बातचीत करें। उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या दीदी का जलवा जारी है? ये बात 19 मई को पता चलेगी, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे जाहिर होंगे। 2009 से लगातार कई बड़ी जीत हासिल कर चुकी तृणमूल कांग्रेस इस बार भी मजबूत विकेट पर खड़ी मानी गई है, मगर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के हाथ मिला लेने से वोटों के समीकरण बदल गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 34 सीटें जीती, तब उसे लगभग 39.5% वोट मिले थे। लगभग इतने ही वोट वाम मोर्चे और कांग्रेस ने भी बटोरे थे। उनके वोटों की गोलबंदी हुई तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो सकती है, मगर क्या सचमुच ऐसा होगा? इस जोड़ घटाव में एक अहम पहलू बीजेपी भी है। 2014 में उसे 17.2% वोट मिले थे, मगर तब मोदी लहर चल रही थी। क्या इस बार भाजपा अपना वो समर्थन कायम रख पाएगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे छिटके मतदाता जिस तरफ भी जाएंगे, पलड़ा उसी तरफ झुका हो सकता है। एक और बड़ा सवाल यह है कि चुनाव कितना निष्पक्ष होता है। घोस्ट मतदाताओं का मुद्दा भी सामने है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे मतदाता बनाए हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। क्या ये पहलू भी निर्णायक साबित होगा? लेफ्ट फ्रंट, खासकर सीपीएम के लिए तो ये चुनाव जीवन मरण की लड़ाई है। इस बार ये मोर्चा यहाँ नाकाम रहा तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी प्रासंगिकता पर सवाल गहरा सकते हैं। उधर कांग्रेस के लिए भले इस राज्य में कोई बड़ा दांव न हो, मगर 2008 में उसका जो लेफ्ट से अलगाव हुआ था, इस चुनाव के साथ वो खत्म हुआ है। अब देखने की बात होगी कि ऐसा सिर्फ अवसरवादी कारणों से हुआ या इसके बाद नए हालात में कांग्रेस वामपंथी रुख अपनाकर लेफ्ट ताकतों से बड़े सहयोग की तरफ आगे बढ़ेगी। वैसे सबसे बड़ा दांव पश्चिम बंगाल का है। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के पुनरुद्धार की शुरुआत नहीं हो सकी। उद्योग जगत की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर नारद स्टिंग ऑपरेशन जैसे भ्रष्टाचार के मामले छाए रहे। लेफ्ट के काडर राज से भी राज्य को मुक्ति नहीं मिली। क्या इस चुनाव के बाद इस कल्चर से मुक्ति की कोई संभावना है? बीजेपी के सामने चुनौती 2 साल पहले वाली लोकप्रियता बनाए रखने की है। उसका ग्राफ तेजी से गिरा तो विपक्ष उसे नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता का प्रमाण बताएगा। पश्चिम बंगाल में ऐसे ही बड़े दांव लगे हैं, जिसके कारण देश इन चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। नदीम जी, अगर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर लोग ऐसा मान रहे हैं कि आप लोग परिवर्तन का नारा देकर आए, लेकिन उस परिवर्तन के नारे को बहुत सार्थक नहीं कर पाए। 5 साल में ऐसा कोई खास परिवर्तन लोगों को देखने को नहीं मिला। फिर आप अपनी जीत को लेकर कैसे आश्वस्त हैं? जीत का वो कौन सा सूत्र है जो आप लोगों की जीत को आश्वस्त करता हुआ दिख रहा है? कौन से जीत के सूत्र से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? जहाँ तक परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एकदम परिवर्तन नहीं हुआ, तो शायद उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है जो सब चेंजेस आए हैं, जो सब परिवर्तन हुआ पूरे बंगाल में, जो डेवलपमेंट की उन्नयन का जो
राज चला है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जहाँ तक जीत का आप बोल रहे हैं, तो हम लोग तो हाथ जोड़ करके पब्लिक के सामने आए हैं कि भाई हम लोग काम करके दिए हैं आपको 5 साल में, आप लोग डिसाइड कीजिए कि हम लोग को लेकर के आना। हम तो हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन आया है। ज़रूर आया है, ज़रूर आया है। आप जा करके देखिए तो रस्तों आप ये में, मान रहे हैं कि जीत का इंफ्रास्ट्रक्चर सूत्र, में असल में जीत का सूत्र आप लोग का लाया हुआ परिवर्तन है। हम लोग उन्नयन कर करके दिए हैं। जीत कोई भी अगर दावा कर रहा है तो पब्लिक जीत डिसाइड करती है। हम लोग पब्लिक के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो कि हम लोग को फिर मौका दिया जाए और हम लोग आपके सामने और काम करके दिखाएंगे। ऋतव्रता, इनको पब्लिक के मूड पर बड़ा भरोसा है। हालांकि हमने जितनी पब्लिक से बातचीत की उस मुझे नहीं मालूम कि उनके मन में क्या है, लेकिन एक मूड ये ज़रूर है कि 5 साल में कोई ख़ास बदलाव देखने को नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? इनको तो पब्लिक पे बहुत भरोसा है। एक्चुअली बंगाल का वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है, कुछ दिन पहले भी ममता बनर्जी कह रही थी कि बंगाल में पिछले 5 साल के दरमियान 68 लाख काम का इंतज़ाम किया गया है। तो पिछला 20 दिन से ये बदल गया है, बोल रहे 70 लाख। बंगाल में 77,000 बूथ के आसपास है। ये आंकड़ा अगर मान ले तो हर बूथ में 88 लोगों को काम मिला है। नादिमुल साहब तो आए हैं फिलहाल पॉलिटिक्स में, अखबार में है, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बंगाल में किसी भी पिछले 5 साल में एक फैक्ट्री जहां पर 100 लोग का काम नया करके हुआ है, ये अगर बोल देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगा। पूरी बंगाल के पैमाने में जो हो रहा है, एक्चुअली अभी ये जो आपका रिपोर्टर लोग घूम रहे थे, ऐसे ही बंगाल में चीफ मिनिस्टर भी घूम रहे, हम लोग भी घूम रहे, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी घूम रहे। तो पिछले अगर 10 दिन को देखे, चीफ मिनिस्टर साहब लोहा चोरी करने वाला आदमी, चीफ मिनिस्टर उसको कह रहा है ये तो क्या बेचारा हो गया, लोहा चोर जो है, पूरा ये चोरी का जो मसला है पूरी बंगाल का पैमाने में, ये जामूरियत के ऊपर जिस तरीके के हमले हुए थे, हम लोग कांग्रेस के साथ इकट्ठे हुए थे, मगर अब जहाँ पूरी बंगाल के पैमाने में भी चोरी का मुद्दा, ये सारदा से नारदा तक, और ये कभी बंगाल में हुआ नहीं। नारदा और स्टिंग में यह देखा जा रहा है, एक पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर बोल रहा है मैं दल्ला हूँ, उल्टा साइड से आपके समय में टोका नहीं है, पॉलिटिशियन के साथ मैं आपसे इजाजत ले, तो ये दल्ला बोल रहा है मैं दल्ला हूँ। ये बंगाल में कभी हुआ नहीं था। और ममता बनर्जी जहाँ भी जा रहे हैं ये तो बोल रहे हैं इंच इंच में, मैडम एक चीज सिर्फ इंच में सबको समझ लेंगे, ये होशियारी चल रहा है, ये लोगों के ऊपर चल रहा था। अभी इलेक्शन कमीशन को भी बोल रही है कि इंच में मैं समझ लूंगा। एक्चुअली ममता बनर्जी के लिए, उनका पार्टी के लिए देश का संविधान का कोई मतलब नहीं है, उनका लब से जो निकल कर आता है वही संविधान है, वही बंगाल का पिछले 5 साल में सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के बावजूद आप लोग इतने आश्वस्त हैं, और सिर्फ इनके आरोप नहीं, तमाम विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो बीजेपी हो, सब आरोप लगा रहे हैं। और ये तो राजनीतिक दल तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है, एथिक्स कमेटी ने लोकसभा की आप लोगों को नोटिस दी है, उसके बावजूद आप लोग जीत को लेकर इतने आश्वस्त कैसे? हम लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे, फिर से यही कहेंगे कि भाई हम लोग पब्लिक के सामने हैं, पब्लिक डिसाइड करेगी। पूरे 294 सीट पर हम लोग की दीदी, उनका इम्तिहान है, और हम लोग उनके दूध के हिसाब से हर जगह जा रहे हैं। फैक्ट्री की जो बात कर रहे हैं, अरे बड़ी फैक्ट्री आने से ही क्या इंडस्ट्री आती है? आप छोटी छोटी फैक्ट्री देखिए, कठवा में पावर प्लांट आ रहा है, सागर दिघी में पावर प्लांट आ रहा है, फिर आपको ये जो पंचमी में जो कोल ब्लॉक का सबसे बड़ा, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, वहाँ कितना जनरेशन होगा? 70 लाख। मैं भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैंने इनको इंटरफेयर नहीं किया, तो ये भी कम से कम ये माने। और ये नारदा और शारदा की बात कर रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जहां पर हाई कोर्ट में होता है मामला सब जुडिस हो जाता है। अभी ये संविधान की बात कर रहे हैं, जब ये मामला उठा रहे हैं तो ये गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में विपक्ष आपके ऊपर आरोप भी न लगाए, आप ये चाहते हैं अगर मामला कोर्ट में है तो आरोप भी ना हो? नहीं, वो तो हम लोग फेस करेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी। हाँ। और वो इंक्वायरी, उसमें पूरी इंक्वायरी होगी, शुरू से होगी कि किसने टेंडर दिया और किसने टेंडर लिया, वहाँ से पूरी इंक्वायरी शुरू होगी। मैं कांग्रेस के पास जाऊँ उससे पहले बीजेपी के प्रत्याशी के पास आना चाहती हूँ। आप लोग भी इस बार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और पिछले अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो माना ये जा रहा था कि आप लोगों ने अपने कैंपेन में और अपने राजनीतिक बैकग्राउंड बनाने में काफ़ी मेहनत की है। टीएमसी तो कह रही है कि जनता का विश्वास सिर्फ उसे हासिल है, आप लोग कहाँ टीएमसी कुछ भी कह सकती है, और टीएमसी क्या कहती है आज बंगाल की जनता खुद इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रख रही है कि टीएमसी कहती कुछ है, करती कुछ है, और बंगाल की जनता का सोच कुछ और है। विगत दिनों में जो विकास का नारा यहाँ पर चला, वो सिर्फ कुछ चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगा, जबकि वहाँ से 2 मिनट 3 मिनट की दूरी पर जो गली है वो आज भी अंधेरे में है।
मैं जिस क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, कमरहट्टी से, वहाँ पर आज भी स्वतंत्रता के लगभग 70 साल बाद भी वहाँ पर विस्तृत ऐसा इलाका है जहाँ पर पीने के पानी के लिए लोग मोहताज है। आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों के पास कुछ शौच की सुविधाएं नहीं है। तो यह तो विकास बंगाल की है पिछले 70 साल की है। अच्छी बातें उठाई, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दे। आप कह रहे हैं नहीं, इनका बहुत जवाब विकास दोनों को किया देना और है। लोगों का बहुत भरोसा है, लेकिन बिजली नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, अगर आप ये भी नहीं दे पाए तो उद्योग और रोजगार की कहाँ बात कर रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल से इनका कहीं पर फैक्ट, इनका कहीं कंफ्यूज है ये। ये और तो नहीं, चुनाव बिल्कुल क्षेत्र की कंफ्यूज बात नहीं कर हूँ। रहे हैं। और मैं अगर तथ्य आप के साथ वाकई बोल रहा आप हूँ। आँख खोल करके आप देखिए, ये जाके राजनीति के देख इल्जाम लीजिए। है और राजनीति के कमरहट्टी इल्जाम है, आप में लोगों से बात मेरे कीजिएगा, इलाके में तो आप देखिएगा जो कि जो वाकई फैक्ट्रियां हर जगह सीपीएम के समय बंद रोशनी, हुई, आज वहां पर पानी तृणमूल और अपने स्वच्छ में तो सिंडिकेट के नदियां बदौलत हमारे वहां पर डिस्ट्रिक्ट के पूरे इंडिया में नंबर 1 है। बिल्डिंगें खड़ी कर रही है। स्वच्छता में आप लोग नंबर 1 जी, हैं। पूरा हम लोग निर्मल भारत के जो स्कीम है उसके तहत में नहीं, वो तो आपने नदियां चोरी पूरा किया, इंडिया वो में तो नंबर आपने 1 है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को चोरी कर लिया। उसके पैसे से आप अपने नामकरण से कोई एक परियोजना चला रहे हैं। ये पकड़े गए हैं आप लोग, बंगाल के जनता के समक्ष आप लोग पकड़े गए हैं। और यहाँ पर ऋतुव्रतो ने अच्छी बात कही कि लोहा चोर, तो लोहा चोर का जो विषय है, एक मिनट में बोल दूं, लोहा चोर का जो विषय उठाया गया है, जब वो लोहा चोरी हुआ था, जब वो विधायक थे, लोहा चोरी हुआ था, तब वो सीपीएम के बहुत नजदीकी व्यक्ति थे। तब उन्हें सीपीएम का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। वो जो व्यक्ति है जिस पर आज लोहा चोरी का आरोप है, वो साबित हुआ है कोर्ट में। वो जब लोहा चोरी का जो आरोप लगा था, तब वो वामपंथ के बहुत करीबी व्यक्ति आप ये थे। सोच के बोल रहे हैं तो? और वो आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, सोच के बोल रहे हैं। वो बहुत दूसरा करीबी एक लोग थे। आदमी- मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ निर्मलेंदु जी। आप लोगों को क्या उम्मीद है लेफ्ट से, जिसकी वजह से आप उनके साथ अलायंस करके चुनाव में उतरे हैं? देखिए, नादिबुल हक साहब तो अभी कुछ मिनट पहले मैं बोला ना, हम जब एमपी को टिकट मिला उससे हम पॉलिटिक्स का शुरू कर दिया। उसका बाद हम पॉलिटिक्स नहीं किया, तो उसका पहले हम पॉलिटिक्स नहीं किया। लेकिन इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू से इन हिंदी, सो आई एम स्टेटिंग इन इंग्लिश। एट द प्रेजेंट मोमेंट, अंडर द रूल ऑफ TMC, democracy has already been seized. Only Mamata Banerjee, she wants to say anything and everything, everyone has to follow her. Whether he is chief minister, whether he is minister, so he is MP or मैंने chief ये secretary. सवाल नहीं पूछा था, मैंने ये सवाल नहीं पूछा था, मैंने ये इसीलिए बोल पूछा रहे था कि आप किस उम्मीद only से to लेफ्ट save के साथ जा रहे democracy, हैं? only to save democracy. Whenever she ये is पूरे आइडियोलॉजी को अपना छोड़ दिया है। नहीं, आपके ideology की don't बात disturb कर me. रहे हैं। Whenever you have आप कौन expressed हैं? your views, कहाँ से आए हैं? whenever you expressed your views, I was Politics silent. के साथ So क्या don't संबंध है disturb me. आपका? Now the West Bengal is always expecting something for development. There was no development last 5 years. Even it is also in the 34 years too. So, but फिर भी आप हाथ दे दिए उनके नहीं, साथ। मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप टीएमसी के साथ भी सरकार चला चुके हैं, आप सीपीएम के साथ भी सरकार चला चुके हैं, आपका 10 साल का यूपीए का अनुभव रहा, पहले सीपीएम के साथ और फिर टीएमसी के साथ, और इसके बाद राज्य में टीएमसी के साथ आपने मिलकर चुनाव लड़ा। मेरा ये सवाल है कि आप क्या बंगाल में जीत की उम्मीद के साथ इनके साथ हाथ मिलाए हैं, या भविष्य को देखते हुए हाथ मिलाए हैं, या फिर टीएमसी को हराने के लिए हाथ मिलाए हैं? वजह क्या है? साइन बोर्ड बन गया है, it is the अस्तित्व बचाने के लिए। please don't disturb. It is the first criteria that we would like to oust the TMC from the state power. It is our first duty. Second duty to save the democracy for the general people of the West Bengal. Third thing, for the future development, we want to express our views that development has already been stopped. So First thing was to oust TMC, as because they are doing anything and everything which is vigorously disturb to the general peoples also. तो इसका मतलब आप ये कांग्रेस पार्टी साइन बोर्ड रह गई है, अब वो अस्तित्व बचाने के वो लिए तो लड़ रहे हैं। आपका मर्जी से आप बोल रहे हैं साइन बोर्ड हो गया। इसका मतलब आपका लेकिन मुख्य आपका उद्देश्य दामन भी ये पकड़ है, लेता तो आप भी आपका उनको मुख्य पकड़ उद्देश्य लेते। ये है कि किसी तरह से टीएमसी को बाहर करना है जैसा भी सत्ता हो, से। जैसा आप भी लोगों ने भी हाथ मिलाया इनसे, मुख्य उद्देश्य संभवतः यही है कि टीएमसी को सत्ता से बाहर हटाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि
अगर टीएमसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, अगर टीएमसी नहीं हटती, क्योंकि ये जीत का बहुत दावा कर रहे हैं, अगर टीएमसी को आप लोग नहीं हटा पाए डिमांड ऑफ द जनरल पीपल, तो फिर क्या होगा? देखिए, और डिमांड ऑफ द जनरल के लिए ये पीपल बात की आप नहीं बात कर करें, सकते। आप डिमांड की बात कर रहे हैं, अगर डिमांड की, अगर लोगों के अंदर से ये बात उठ रही थी, तो लोगों के अंदर से ये बात क्यों नहीं उठी कि दोनों आप लोग घोषित तौर पर अलायंस करके चुनाव लड़ें? अघोषित तौर पर समझौता क्यों हुआ? मैं चाहती हूँ ऋता आप जवाब दें देखिए, इसका। सबसे पहले बात है, मैं पहले ही उसका जिक्र किया हूँ कि जामहूरियत के ऊपर जिस तरीके के हमले हुए हैं, ये पूरी देश के पैमाने में किसी जगह में नहीं हुआ। यहाँ पर जब ये बात लग रहा है कि 34 साल में कुछ नहीं हुआ था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आंकड़ा कोट करना चाहता हूँ। एनएसएसओ रिपोर्ट 2000, उसमें लिखा गया है लेटेस्ट एनएसएसओ रिपोर्ट में, 2004 का अप्रैल महीने से 2011 का मार्च महीने तक पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 58,70,000 काम हुए। उसमें बंगाल में 24 लाख, गुजरात में 14,90,000, तमिलनाडु में 6,30,000, पहला 3 है। तो ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। हम लोग बोल रहे हैं ये जो 24 लाख यहाँ था 2004 से 2011, हम लोगों का सरकार था, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, हम लोगों का आंकड़ा नहीं। गुजरात के साथ ये फैसला नहीं, ये सवाल इसीलिए इससे जुड़ा हुआ है। ये जो इतने बात हो रहा है ना, 68 लाख जॉब, 70 लाख जॉब, मगर ये जो लोग आए हैं, जो फ्रीलांसर है, पॉलिटिशियन बन गए हैं, ये लोग भी ये बात नहीं बताते। हम लोग तो जाते हैं, उन लोग जाते हैं। तमाम आंकड़े हो सकता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है, हमारा मेरा आंकड़ा नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है आपके आंकड़े सही हों, लेकिन लोगों का मूड क्या है? मैं रुचिर आपको शामिल करना चाहती हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल में लोगों का मूड क्या है? ये जो टीएमसी के लोग हैं, ये अपनी जीत को लेके बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। उनको लग रहा है कि जो विपक्ष है वो इतना मजबूत ही नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाए। वो उनको ये भी दावा कर रहे हैं कि विपक्ष तो खुलकर ये भी नहीं अपने आप को प्रूव कर पा रहा है कि हम दोनों साथ साथ हैं, हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से जीत कर पाएंगे या कहाँ से हमें हरा पाएंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरे बंगाल की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना घूमा नहीं हूँ फिलहाल। मुझे हक साहब से 2-3 सवाल करने, जो बहुत ही सिंपल साधारण से सवाल है, और कलकत्ता के एक निवासी की हैसियत से मैं सवाल करूँगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन फॉर यू सर, कि ये जो फ्लाईओवर जो टूटा, ठीक है, 10 दिन पहले हुआ, कब हुआ? 15 दिन पहले। अब फ्लाईओवर का काम शुरू किया था सीपीएम ने, गलत कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर किया था सीपीएम ने, वो 2009 में था, ठीक है। 2009 से 2011 तक जो भी काम हुआ वो सीपीएम के दरवाजे पे आप उनके ऑफिस अलीमुद्दीन स्ट्रीट के ऊपर आप छोड़ सकते हो। 2011 से साहब 4.5 साल आपकी गवर्नमेंट, ममता बनर्जी, आपका मेयर, आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फिरहाद हकीम, सब के सब यहाँ बैठे थे। 4.5 साल में आप लोगों ने कौन सी जांच की, कौन सा ड्यू डिलिजेंस किया? जब आप लोग पावर में आए, सिर्फ कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम था कि सीपीएम गवर्नमेंट बिल्कुल डिसफंक्शनल था। फायर ब्रिगेड को पार्क स्ट्रीट तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा, जहाँ पे स्टीवन कोर्ट का जो फायर था, जहाँ पे लोग मरे थे। उसके पहले भी 1 मिनट, पूरे बड़ा बाज़ार में, हाँ, मेसन्स जो बाजू में काम कर रहे थे, उन्होंने आके लोगों को बचाया, और फायर ब्रिगेड कुछ नहीं कर पाई। और फायर डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट, सबका करप्शन भी वहाँ पे जाहिर हुआ कि पीपल आर टेकिंग मनी टू गिव अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू ऑल दीज प्लेसेस व्हिच आर फायर ट्रैप्स, ठीक है। आप जब पावर में आए तो एएमआरआई का फायर 3 महीने के बाद हुआ, तो आप फिर भी उसको भी आप सीपीएम के दरवाजे पे छोड़ सकते कि भैया ये इनका काम था, हम नए आए हैं। वो आग के बाद एक और फ्लाईओवर पहले गिरा, उसके बाद आपके लिए, आपके दिमाग में, ममता बनर्जी के दिमाग में टंग 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 अलार्म बेल क्यों नहीं बजा? और अगर बजा तो आप लोगों ने क्या किया है इसके बारे में? बस मुझे और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, मुझे और कुछ नहीं। आप करप्ट नहीं हैं, आप करप्ट नहीं हैं, नारदा में आप इनोसेंट है, आपका कोई भी सिंडिकेट नहीं है, आपकी कोई गुंडागिरी नहीं हो रही है, इस शहर में नहीं हो रही है, सारे स्टेट में नहीं हो रही है। ये मंडल जो है वो बिल्कुल दूध में धुला हुआ आदमी है। चलिए, सब मान लिया मैंने। ये फ्लाईओवर के बारे में आप प्लीज़ मुझे, एज अ सिटीजन ऑफ कैलकाटा, एज अ सिटीजन ऑफ साउथ कैलकाटा एंड ममता बनर्जीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई वांट टू नो नाउ। देखिए, जहाँ तक सवाल है फ्लाईओवर का और हमारे हुकूमत के इसमें गिरने का, तो स्टेट गवर्नमेंट तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी होगी और शुरू से इंक्वायरी होगी, और कोई भी जो कल्प्रिट उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे अरेस्ट किए गए हैं, और पूरी इंक्वायरी कब ये टेंडर हुआ, कब कौन इसको टेंडर दिया, पूरे शुरू से इसकी पूरी इंक्वायरी। आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने रिजाइन क्यों नहीं किया? नहीं, सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है ना, ही शुड रिजाइन।
बेल्जियम में क्यों अटैक हुआ करके- है, सिक्योरिटी मिनिस्टर इज रिजाइंड इन बेल्जियम। क्यों करके हम बता रहे हैं, क्यों करके ये जो स्टार्टिंग हुआ इसका प्रोसेस, ये पिछली हुकूमत की इसमें था। तो जब तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक इससे जिम्मेदारी आप लोग चार साल आपकी अरे हुकूमत में है। जो भी हुआ, अगर आपका अर्बन गड़बड़ी मिनिस्टर कर रही अभी थी, क्यों अगर है? वो भ्रष्टाचार में लिप्त मैडम, थी, एक तो आप बात लोगों ने कहना क्या है। किया? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू एक ही बात कहना है स्मिता बख्शी कि जो लोकल सुदीप एमएलए बनर्जी, भाई साहब, एक मिनट, स्मिता बख्शी है, हाँ, उनका रिलेटिव को ऑर्डर दिया था। नहीं, ये वो सब अलग बात आपने है। कमेटी बनाई थी जो कि सारे लोकल जिनको MP है, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, दिया लोकल गया MP है, भी वो 2011 जुड़ा के था। चुनाव के बाद उसके देख रेख के लिए आपने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने भी उस ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसे सीपीएम ने दिया हुआ लोकल था। जो तो आप MP है, कैसे लोकल अपने MP का कहना इसको है छोड़ सकते हैं? कि मैंने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा कि ये जो डिजाइन है गलत है। तो डिजाइन गलत होने, ये ओपनली पब्लिकली बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं नदीमुल साहब जानते कि नहीं, मगर ये बात है कि वो जो लोकल एमएलए है, लोकल एमएलए का जो कजिन है, नेफ्यू है, वो उस दिन के बाद से कहाँ है किसी को पता नहीं है। जैसे सुजेट जॉर्डन का केस में जब कलकत्ता में हुआ था, वो जो लड़का कादिर खान तृणमूल का ही बंदा है, वो कहाँ है अभी भी पुलिस को पता नहीं है। ऐसा ही नहीं, ये तो आज जुड़ा तक हुआ किसी को है नहीं मालूम था, पूरी आज इनको बंगाल मालूम का हो गया। पैमाने में। लोकसभा में क्वेश्चन आया, गवर्नमेंट बोल रहा है पिछले 2-3 साल में, 3 साल का आंकड़ा आया, वुमेन के ऊपर एट्रोसिटी का जो सवाल है ये 1 गलत नंबर बात में है। ये मेरा बात नहीं है, लोकसभा में क्वेश्चन आया पिछले गलत बात है, सेशन अभी के हम लोग ने- दरमियान। मैं तो ये कह रही हूँ ऋता, हो सकता है कि आप ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये बिल्कुल नहीं, सच मैडम, हो, ये- लेकिन अगर ये आंकड़े मैं आप सच बोल भी रहा हैं हूं, तो देखिए, आप कृष्णानु लोगों जी- को कन्विंस कर कृष्णानु पा रहे जी हैं क्या कि मेरे वो साथ बहस आपको कर इनको सकते हैं, छोड़ मेरा के अपोज आपको कर वोट सकते हो। दें? ये जो अभी बंगाल का सवाल है, रुचिर जी ने उड़ाल पुल का सवाल उठाया, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद जब ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठे हो रहे थे, नौजवान लोग, छात्र लोग ब्लड बैंक में थे, हम अकेले नहीं थे, कांग्रेस का लीडर शिखा मित्र थे। एक आदमी, एक एमएलए, वो बहुत मशहूर है क्योंकि पीजी हॉस्पिटल में जहां लोग खड़े हुए थे डायलिसिस का लाइन में, वो लोगों को हटाकर एक कुत्ता को ले गया अंदर, कुत्ता का डायलिसिस हुआ। मैं बोलना मैं बोल रहा हूँ, वो एमएलए नहीं, आपको सुनना है, वो एमएलए पहुंचा वहां, पूरी बंगाल को मालूम है, बंगाल का सबसे मशहूर अखबार आनंद बाजार पत्रिका में ये आया है एकदम फ्रंट पेज में। वो आया, ऊपर गया, फिर बोल रहा है सीपीएम का ब्लड नहीं चाहिए, कांग्रेस का ब्लड नहीं चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं ये लोग कुत्ता के संबंध में बहुत जानकार है, ये कुत्ता का संबंध में ही अपने नहीं, लेकिन ये कहाँ ले जा रहे हैं आप हाँ, बहस ये को? कोई- बहस नहीं, ये मतलब नहीं बंगाल में ये स्थिति है। नहीं, मैं ये बंगाल जानना में चाह ये रही हूँ कि स्थिति अगर है, बंगाल इस जहाँ स्थिति में पहुंच गया है तो भी इनको समझ में जनता आ गया है, तो भी पब्लिक जनता इनके आपके साथ साथ नहीं, है क्या? बंगाल आप भूल गया, पूरी अभी और आश्वस्ति के साथ ये कह सकते हैं? ये सब आपको इसलिए लग रहा है, ये सब अजीब सा बात है, ये ऐसा अजीब बात ही बंगाल में हो रहा है। नहीं, ये सारी बातें अजीब हो सकती, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये जो बोल बंगाल रहे का हो वो हकीकत सच है। है। हम लोग जो बंगाल में रहते हैं, रोज ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, रोज पूरी बंगाल के पैमाने में अलग अलग जगह में ऐसे हादसे हो रहे हैं। अगर ये तो सब हादसे हो छोड़ रहे के हैं, कैसे अगर ये चर्चा करेंगे? करप्शन के मामले हैं, अगर ये हिंसा के मामले बने हुए हैं, कैसे अगर ये चर्चा कैसे लोगों के होगा? पिछड़ेपन के चर्चा मामले अगर बने करना हुए है, हैं, चर्चा अगर अगर ये करना सब है कुछ तो ये बने सब हुए आएगा। हैं तो जनता का भरोसा इनकी तरफ क्यों झुक रहा है या नहीं ये झुक तो रहा 19 है? तारीख पता ये चलेगा। 19 तारीख को पता उन्होंने लूट चलेगा। के लिया है कॉर्पोरेशन चुनाव ये में, उन्होंने लूट 19 के लिया तारीख है। को पता चलेगा, लेकिन सबसे यहाँ पर क्या? जो जनता बैठी है वो इनके बारे में और आप लोगों की राजनीति के बारे में क्या सोचती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप लोगों को भी उतना ही अवसरवादी मानती है जितना कि इनको मानती है, इसलिए उसका भरोसा उस तरह से किसी राजनीतिक दल पर नहीं हो रहा है? इस पर बातचीत करेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आप सभी लोगों को शामिल करेंगे अपनी चर्चा में। तो आज हम हैं कोलकाता में और कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी ग्राउंड में, जहां हम बैठे हैं 8:30 के करीब, सुबह के 8:30 बजे हैं और टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी तरह से राजनीतिक पारा भी चल रहा है तेज़ी से, लेकिन जिस राजनीतिक पारे और जिस राजनीतिक जीत हार की हम बात कर रहे हैं, ऋता, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपने अभी इससे पहले जो बातें की उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसमें आपने विकास का मुद्दा उठाया, उसमें आपने हिंसा, पॉलिटिकल हिंसा की बातें कही। आपने जितनी भी बातें कही वो सब बातें हो सकता है सच हो, लेकिन ये भी सच है कि इलेक्शन दर इलेक्शन 2011 से आप लोगों का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया और ममता बनर्जी का ग्राफ ऊपर गिरता गया। और अगर हम पंचायत चुनाव 2013 की बात करें, 17 सीटें हासिल, 17 में से 13 जिला परिषद की सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा। पंचायत समिति में
329 में से 214 सीटें इन्होंने जीती। इसी तरह ग्राम पंचायत में 1783 सीटें जीत ली, लोकसभा में 34 सीटें जीत ली, नगर पालिका में 71 सीटें जीत ली। तो अगर हम इलेक्शन के ग्राफ देखें 2011 से लेकर अब तक, तो लगातार टीएमसी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई हैं। इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी क्या वजह है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप पिछड़ते जा रहे हैं? बंगाल का हर विरोधी पक्ष, हम लोग हो सकते हैं, बीजेपी हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए पहुंचा था। मैं ज़्यादा आंकड़े का बात नहीं, हम लोग, मैं खुद इलेक्शन कमीशन में एक आंकड़ा सबमिट किया था। कलकत्ता का नगर पालिका चुनाव, ऐसे 552 बूथ थे जहां पर मिनिमम पोलिंग था 107%, वोटर है 100, वोट पोल्ड हुआ है 107%, ऑफिशियल रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड। 552 बूथ जिसमें मिनिमम पोल है 107, मैक्सिमम पोल है 142। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है मैडम, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, तृणमूल का, बाएं मुहास का रिकॉर्ड नहीं है। तो बंगाल में ये हुआ है, जिसलिए इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच अलग अलग तरीके समय आ रहा है। ये अलग अलग जगह में, जैसे हम लोग ये मिर्जा का बात कर रहे थे, जिसको नारदा में देखा गया, बोल रहा है मैं दल्ला हूँ, तृणमूल का दल्ला हूँ, तृणमूल के लिए पैसा उठाता हूँ। पंचायत, अरे सुन लीजिए ना, क्यों हमें दिक्कत हो रहा है, वीडियो का बात है। 2008 में पंचायत चुनाव के दरमियान बर्धमान जिला में तृणमूल का जुलूस निकला है। चुनाव के बाद जुलूस शहर में घुमा नहीं, मिर्जा का ऑफिस में गया, मिर्जा का ऑफिस में माला डाला, मिर्जा को उठाने का काम हुआ। मैं मोटा आदमी हूँ, मिर्जा मुझसे भी 4 गुना मोटा है, तो उसको उठाने का काम हुआ है। तो ये जो दिक्कत ये टॉपिक दिक्कत हो रहा है, वो पॉलिटिकल आदमी तो नहीं आए हैं अखबार से आके एमपी बन गए। ये जो टीएमसी की पॉपुलैरिटी के बारे में मैं तो आपको बोल रहा हूँ, 550 के ऊपर बूथ है जहाँ लोएस्ट पोलिंग है 107%। ये सपोर्ट है, बकवास। भाई अभी तो इलेक्शन कमीशन का चल रहा है, सब जगह इलेक्शन कमीशन का पब्लिक वोट दे रही है, 19 तारीख को देख लीजिएगा। और ममता बनर्जी का कहना है इलेक्शन कमीशन को हर इंच में समझ लेंगे, बीरभूम के आपके जिला हर इंच में समझ लेंगे, हर इंच में। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को क्या कहा है, जरा ये भी बता दीजिए। पब्लिक हम लोग को वोट देगी। जो पंचायत और कॉर्पोरेशन का बोला ना, वो तो कंट्रोल किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ 552 वोट मैडम, लेकिन जिसमें असेंबली और 100% पार्लियामेंट से में जो ऊपर वोट इलेक्शन हुआ था, वही टाइम पर तो कांग्रेस उनका साथ था। अभी कांग्रेस था, एसयूसी था, सब हम लोग तो वहाँ पास आ गया ना। अभी तो उनका वोट थोड़ा कमती हो जाएगा, जरूर कमती हो जाएगा। ठीक है, ये तो 19 तारीख को देखा जाएगा किसका वोट कम होगा नहीं होगा। हम लोग तो पब्लिक के सामने है, बीजेपी भी होगा, इनको भी होगा, इनको भी होगा। आपको उम्मीद अपनी सीट बढ़ोतरी की इनसे है या बीजेपी से है? In one triangle there are 3 arms. If 2 arms are united, then definitely it is greater than the third arms. So we are united. आपका ये गठबंधन किस आधार पर है? सैद्धांतिक आधार पर है या विचारधारा के आधार पर है, अवसर के आधार पे है? किस आधार पे आपका ये गठबंधन है? और अगर ये गठबंधन है तो आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं या मान लीजिए किसी को ज्यादा बहुमत नहीं आता है, तो क्या ये लेफ्ट पार्टी आपके साथ मिलकर सरकार बनाएगी? हाँ, जरूर बनाएगी। पूछिए। देखिए ना, राहुल गांधी ने अभी केरल में जाके लेफ्ट को कहा है रिडंडेंट है ये, राहुल गांधी ने खुद केरल में जाके कहा, और यहाँ पर एक लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ के आप वोट मांगते हैं, तो जनता पूरा देख रही है, समझ रही है, और आपके खिलाफ भी वोट करने वाली है। During the year of 67, when was राहुल गांधी ने केरल में जाके वामपंथियों के बारे में क्या कहा, ये बोल दीजिए ना। इंदिरा गांधी, she wanted to give support on that very particular moment. देखिए हम लोग यहाँ पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये इतिहास So definitely, इतिहास छोड़ के पॉलिटिक्स so it was the during the crisis time, Congress and other left front has already been united. मैडम ये जो सवाल times. लेफ्ट के लिए था, तो मेरा कहना है जरूर हम लोग बनाएंगे। देखिए मकसद था 1:1 फाइट। और देखिए ये बंगाल है, मैं बंगाल का पॉलिटिशियन हूँ, मेरे लिए बंगाल सबसे अहम है। केरल में क्या हो रहा है तो केरल में हो रहा है, केरल बंगाल नहीं है। मेरे लिए बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो बंगाल, क्योंकि बंगाल का जनता हम लोग को वोट डालती है। मैंने तो ये पूछा मतलब बंगाल के जनता को मूर्ख बनाए रखो, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तृणमूल और बंगाल के जनता के सामने झूठ पेश करो, मैं बोल दूं उनको टोपी पहना। आप ही ने जिक्र किया था एथिक्स कमेटी का, तो ये कहना है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ। 15 तारीख और 16 तारीख हाउस में, यहाँ नदीमुल जी है, हालांकि कृष्णानु तो उधर नहीं है, मगर 15 और 16 अगर लेकिन राज्यसभा में आपने उसे एक मिनट सुन लीजिए, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। 15 और 16 तारीख 0 आवर 11 से 12 थोड़ा भी, क्योंकि अब मुझे लगता है बीजेपी उसको डॉक्टर्ड नहीं बोलेगा,
तो वो जो वीडियो है आपका टीवी का, वो देखने से मालूम पड़ जाएगा कौन लोग वेल में था और प्रोफेसर पीजे कुरियन क्या बोल रहे थे। कैटेगोरिकली बोल रहे थे इट्स अ कॉल ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ कॉल। हम लोग जब बोल रहे थे लोकसभा के एथिक्स कमेटी में चला गया, राज्यसभा में क्यों एथिक्स कमेटी में जा नहीं रहा है? वो तो सवाल मेरा है, क्योंकि दुनिया जहान को पता है कि लोकसभा में हमारी बहुमत है, राज्यसभा में नहीं। अरे सुन लीजिए भाई, हमारी ये दुनिया जहान को पता है कि लोकसभा में हमारी बहुमत ये है। एडजस्टमेंट का सवाल यही है कि लोकसभा का एथिक्स कमेटी एक महीने हो गया है, बंगाल का चुनाव खत्म होने तक लोकसभा का एथिक्स कमेटी बुलाएगा ही नहीं। कि आवाम के सपोर्ट है, आप लोग की बात अपने पूरी हो गई। कैंडिडेट अपने जोट के खिलाफ इनके कैंडिडेट खड़ा है। नहीं, यहाँ पर आप इनको लोग की सूट बात नहीं पूरी करता, हो यहाँ गई। पर कांग्रेस मैं के ऑडियंस कैंडिडेट के पास जाऊं, forward आप block है आवाम की SPK। बात कर रहे हैं, मैं आवाम के पास जाऊं उससे पहले रुचिर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी रुचिर। देखिए, मेरा एक ही सवाल है और ये आप चारों से हैं। ये झगड़े चलते रहेंगे, कोई कहेगा कि ममता बनर्जी इज स्टिल बेनिफिटिंग फ्रॉम द एंटी इनकम्बेंसी ऑफ द सीपीएम ऑफ 34 इयर्स, ठीक है। समवन विल से शी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम 10 इयर्स ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। what I am not hearing here, and बीजेपी तो भी कुछ खास फैक्टर है नहीं बंगाल में, तो आपको शायद अभी के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आप तीन अगर बताएं कि आपका विजन क्या है। You can take, and you will come to know at 19th of May. okay, we will come to know on 19th of May, after which I will ask you, then you may also answer the same question, because आप लोगों ने जो JNU में और ये भारत माता की जय को लेके जो किया है वो शर्मजनक है। आपको लगता है, आपको लगता है वो आपका व्यक्तिगत है, वो आपका व्यक्तिगत राय है। आज भी भारत के बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय हमारा जनसिद्ध अधिकार है। तो आप बहस को उस जगह नहीं, आप व्यक्तिगत राय को थोपिए मत। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप भी दीजिए, सबको, सब तीन चारों को, ठीक है। व्हाट इज योर विजन फॉर बंगाल आफ्टर द 19th of May, इन द सेंस कि आप झगड़े कर लिए, आप इलेक्शन जीत चुके, चलिए आप वापस आ गए, चलिए बीजेपी आ गया 250 सीट लेकर, चलिए ना, या आप लोग इन कोalition आ गए, गठबंधन आ गया आपका। सीपीएम क्या मानेगा कि हमारी पिछली जो गलतियां थी उससे हम सीखे हैं, हमारे पुराने लीडर्स को हम रिटायर करेंगे और हम अब ये दूसरा अलग जो हमने पहले किया था उससे अलग हम ये करेंगे। आप क्या स्वीकार करते हैं? आप कांग्रेस जो है, आपकी क्या राय है? आप क्या अपनी বাংলাকে কিভাবে দেখেন, পশ্চিমবঙ্গকে কিভাবে দেখেন সেটা আমি জানতে চাই, ठीक है। अगर बीजेपी आ गया मान लीजिए, आप क्या करेंगे बंगाल में, क्या करना चाहते हैं? और आप अगर वापस आए तो अगली बार भी क्या यही कंटिन्यू करेंगे? अगर आप 10 सीट की मेजोरिटी लेके आ गए या 15 सीट की मेजोरिटी लेके आ गए? वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ गलतियों से कुछ सीखे हैं। पूरे उन्नयन का काम को कंटिन्यू करेंगे। रुचिर जी ने जो बोला है, ठीक है, देखिए, इनको जरूर पहले गलती बोलने तो दीजिए हुआ है, वापस। नहीं तो हम लोग सत्ता से 34 साल थे, लोग ने हम लोग को हटा दिया। बंगाल में पहला जो काम है, ये जो गवर्नमेंट है, पहला काम है आने के बाद ये जो चोरों चक्के है, करोड़ों रुपया जो लूट हुआ है, इन सब लोगों का प्रॉपर्टी को हम लोग ये करेंगे, नीलाम करेंगे और पैसा वापस देने का काम करेंगे। ये पहला काम है। चोरों चक्कर लोग बहुत टेंशन में है, चोर लोग बहुत टेंशन में है। जो लोग पैसा इकट्ठे हुए हैं, पैसा देकर एमपी एमएलए काउंसिलर बने हैं, वो सब लोग टेंशन में है। ये पहला काम है और ये नया गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि बंगाल में जैसे पिछले 5 साल में 2 लाख 2.5 लाख हमारे पॉलिटिकल वर्कर इलाके से बाहर चले गए हैं, ऐसा होगा नहीं। तृणमूल का लोग जगह में ही रहेगा। बात कहा कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, बस एक ही इशू होगा, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। खिलाफ बंगाल में जो हुआ है, बंगाल में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर यहाँ नौजवान लोगों का टेट का एग्जामिनेशन बंद हो गया। हमारे जमाने में हम लोग बहुत खराब थे, मगर 34 साल हर साल होता था। ये 5 साल के दरमियान एक बार हुआ है, फिर उस बार क्या हुआ है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मिनिस्टर बोल रहा है अगर कोई पैसा लिया है, ठीक नहीं हुआ है, वही मिनिस्टर 59% अपना जो थीसिस है दूसरा किसी से लिख दिया है। आपकी सरकार इनके साथ आई और वो ज्यादा सीट बटोर कर ले आए, तो आप उनके साथ सहयोगी बनकर क्या करेंगे? It is the expectation of the general people for development of the state. Whenever Congress was in the power on that very particular time, so many development works has already been established there. Industrial complex, milk factory, थर्मल कॉम्प्लेक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ। सो उसके बाद 34 साल तक लेफ्ट ने राज किया, 5 साल तक इन्होंने राज किया। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी था उनके साथ। 2011 में कांग्रेस थी।
हाँ, नहीं, हम लेकिन वो छोड़ के आया। कांग्रेस ने तो छोड़ दिया या हाँ, छोड़ हटा के दिया आया। जो भी आपको जवाब दिया आप लोग भी करना तो है। आप लोग भी तो BJP टीएमसी में थे। तो तृणमूल का ही पार्टी है, सब टीएमसी लोग के को साथ तो मालूम आप लोग है। भी नहीं, थे। ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, पुराना घिसा पिटा हो अच्छा, गया। आप क्या ये करेंगे? चल चलिए, रहा है। पहला आप चीज जो एक बीजेपी जगह करेगी हाँ। वो है कि पिछले TMC का साथ तो 40-42 आप लोग साल भी से थे ना। बंगाल में जो सीपीएम आप लोग ने, भी थे तो। कांग्रेस ने और तृणमूल ने यहाँ पर जो डेमोक्रेसी की हत्या की है, यहाँ पर जो जमहूरियत की बात हो रही है, जमहूरियत सीपीएम के तृणमूल समय का है, नहीं उससे था, जीरो से आज एक होकर तृणमूल के जीरो समय से भी एक नहीं होकर है। गुजरात बीजेपी में जमहूरियत क्या यहाँ था? लाएगी, आप क्या डेमोक्रेसी चाहते हैं? लागू गुजरात करेगी मॉडल और उसी का जमहूरियत साथ जो आज तो बंगाल आप से लोग भी नदारत है गुजरात वो मॉडल जमहूरियत कभी को नहीं यहाँ पर लाएगा। लाएगी। मोदी भाई गुजरात में जैसा। डेमोक्रेसी जनता है, क्या चाहती इसलिए है? वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पर खुलेआम अपनी राजनीति कर सकती है। लेकिन बंगाल की स्थिति यह है कि कोई भी विरोधी दल, चाहे वो सीपीएम के समय हो या तृणमूल के समय हो, दोनों पार्टी की मानसिकता ये तानाशाही मानसिकता है। ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का हत्या करती है, कभी लोकतंत्र को नहीं मानती है। इसीलिए विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को हर समय सताया जाता है। अच्छा। सीपीएम के समय भी सताया गया, अभी तृणमूल के समय भी सताया जाता है। तृणमूल का तो सब तो आप लोग बीजेपी भी थे। आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेसी लागू करेगी, और शानू एकदम जी, निचले स्तर पर शानू जी, डेमोक्रेसी लागू करेगी। कुछ वो तानाशाही आप की अपना गाना मानसिकता पर गाइए ना, जनता क्या अपना गाना सोचती अपनी है? डुगडुगी ले लीजिए आप और बजा सवाल के गाना पूछिए। गाते रहिए। जी। आप थोड़ी देर पहले बोला, जब ऋतुव्रत जी ने बोला कि आनंदबाजार पत्रिका में एक आर्टिकल निकला, आप तुरंत कमेंट किए हो कि इट इज़ बायस्ड। बंगाल का सेंटीमेंट अभी भी आनंदबाजार पत्रिका के लिए है। आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, आई एम अ फ्रीलांस वर्कर फॉर मीडिया, बट द थिंग इज़ दैट इस इलेक्शन के लेके अभी तक कलकत्ता में या रीजनल स्टेट में जितना भी चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स, हर एक चैनल्स को गवर्न कर रहा है टीएमसी गवर्नमेंट। आप ये मानोगे, आपको ये मानना ही पड़ेगा। ये पहला इलेक्शन है, बल्कि कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास या सीपीएम के पास कोई अपना चैनल नहीं है, बल्कि ज़्यादातर चैनल्स को गवर्न कर रहे हैं आपका नवान्नों से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि जब टीएमसी इज गवर्निंग द न्यूज़ चैनल्स, हाँ। democracy is hampered. जी। We are not getting proper news in proper time. This is a freelance journalist allegation. What do you मैं say? इनसे सहमत नहीं हूँ। अगला सवाल। हक साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। हक साहब, आपने बोला गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, बहुत सही, गुजरात का विकास आप लोग नहीं लाने वाले, बंगाल में हमने मान लिया। लेकिन एक बात बताइए, आपके इसमें जो भाई साहब ने बोला चैनल के बारे में, छोटी बड़ी 67 राइट्स हुए हैं पिछले 5 साल में, उसमें कालिया चक भी है। क्या आपका कोई भी मीडिया यहाँ कवर क्यों नहीं कर रहा है? क्या हमने गलती की है यहाँ पर किसी हिंदू परिवार में जन्म लेकर? क्या यहाँ पे बंगाल की सरकार है या किसी एक संप्रदाय की सरकार है? इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर सब रिलीजन को मानते हैं, पूरी लेकिन भत्ता सिर्फ इमामों को देते हैं। सेकुलर हुकूमत है भत्ता इमामों को और देते हैं। सबको उसका हक देने का प्रयास है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेके चलती है। और जहाँ तक ये राइट्स की बात है कि राइट छोटे मोटे हर जगह होते हैं, लेकिन उसको बहुत जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया है। बहुत जैसे रेप जल्दी उसको होते हैं, कंट्रोल चीफ किया मिनिस्टर का कहना है कि रेप तो होता ही है, जैसे देखिए बुखार ये होता है, पार्लियामेंट में रेप खड़े होता है। होकर ये मेरा बात ऐसी नहीं बात किए, चीफ इनकी मिनिस्टर बात का को बात है। जो बोल जूनियर रहे प्रोफेसर के जैसे बारे में बोल बुखार रहे होती उन्होंने है, इनके ऐसा दिमाग को रेप एक्सपंज होता कर है, दिया। ये है तृणमूल पार्लियामेंट कांग्रेस में बंगाल इनके में। दिमाग को इसे एक्सपंज कर दिया था इनके। नहीं, लेकिन आप लोगों ने अरे आपका चीफ मिनिस्टर बोला है, इन्होंने आरोप लगाया। बकवास कि आप है, क्या यहाँ बात कर रहे हैं बंगाल का आवाम सुन चुका है, चीफ मिनिस्टर का कहना है पुलिस स्टेशन है, कि कन्या बुखार चल रहा होता है, ऐसा रेप होता है। साहब, मैं इतनी जोर से नहीं चिल्ला सकती, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि आप लोग भत्ता सिर्फ मौलवियों को देते हैं और मुसलमानों को देते हैं, और आप इस बावजूद, सबके बावजूद किया गया और उसको रोक दिया गया। इस सब के बावजूद फिर आपने क्या आपको वक्फ बोर्ड लगता के है थ्रू वो भत्ता देना जारी 28-30% रखा? मुसलमान जो यहाँ मतलब हाई कोर्ट को भी नहीं उनका मानते। वोट आपको मिलेगा? हम लोग उम्मीद करते हैं, हम आप लोग स्वीकार कीजिए, हाई देखिए कोर्ट का किसी मानता को है भी क्या नहीं? किसी हम को लोग हाई भी कोर्ट को जोर भी नहीं कर करके मानते किसी पर दावा नहीं किया सकता। हम लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने भी खड़े हैं कि भाई हम लोग आपके लिए काम किए हैं, आप लोग हमको वोट। एक ही बात अगला सब सवाल बोल लेते रहे हैं। अगला सवाल। Rituda said about the downgradation of industries. I have two specific questions. First of all, before the last assembly election, the Dadan TMC leaders said about the Shingo Nandigram issues. Apart from this, I have a specific question, that which is the loan status of Trinamool Congress? They say that we have a loan of 1,92,000 crore. Apart from this, I want to know what is the loan status of Trinamool Congress government from the market. And the next question is, what do you want to say about the farmers who are committing suicide? The basic point of our country, of our state is our agriculture. So what do you want to say? मेरा about कहना this ये point? है कि देखिए 86,000 करोड़ का लोन लिया गया है तृणमूल कांग्रेस के राज में। इसमें
मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट का फिगर से आपका आंकड़ा मिल नहीं रहा है, थोड़ा स्टडी करके आइए। 78,000 करोड़ जो है वो डेट सर्विसिंग में दिया गया है। आप बोलते हैं लेकिन अखबार का आदमी है, अगर थोड़ा स्टडी कर जो पुराने 34 साल के जो डेट था मैक्सिमम फिगर उसके डेट को बकवास ये आगे है, जहाँ से भी आए हैं एमपी बन गए हैं, मगर आंकड़ा तो लेके आइए। जो लोग खुदकुशी किए हैं 135-36 लोग, उसमें तृणमूल के सपोर्टर भी है, बीजेपी के सपोर्टर भी है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोग भी है। बंगाल का जो खुदकुशी हुआ है, लगता है ये गलत ममता बनर्जी का कहना है एक भी खुदकुशी नहीं हुआ है। मेरा स्टार क्वेश्चन था जिसमें राधा मोहन सिंह जी ने सेंट्रल मिनिस्टर बताया बंगाल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है एक भी खुदकुशी नहीं हुआ है। बंगाल का आम जानता है खुदकुशी हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए ममता बनर्जी अभी पैनिक अटैक में है, अलग अलग जगह में बोल रहे हैं, नारायणगढ़ में जाकर बोल रहे हैं, सुन लीजिए, बोल रहे हैं आप हम लोगों को पलट नहीं देंगे तो ये देखिए हम लोग पॉलिटिकल बंदा से डिबेट करना बेहतर है। नॉन पॉलिटिकल लोग अचानक डिबेट में आगे हैं तो ठीक है, कभी जाते हैं नहीं डिबेट में, दिक्कत भी है। ये चुनाव का गिनती से पहले रिपोर्ट आपको कौन दे रहा है, ये आप जरा बता दीजिए। अरे सब आपके पास भी रिपोर्ट एडिशनल एसपी का बंगलों में मीटिंग हुआ, कैसे किसको हराना है, उसके बावजूद भी बंगाल के अवाम ऐसा हुकूमत को हटाने के लिए एकदम लामबंद है। मेरा सवाल, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई हैव सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एजुकेशन सिस्टम इन वेस्ट बंगाल एट दिस मोमेंट। आप हमें बताइए कि पिछले 5 साल में एसएससी एग्ज़ाम क्यों एक ही बार हुआ? वी हैव सीन फ्रॉम 1998 दैट एसएससी एग्जामिनेशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस एवरी ईयर। टेट बंद हो गया, यहाँ जॉब्स नहीं है, वी डोंट नो व्हाट वी विल डू आफ्टर वी फिनिश आवर ग्रेजुएशन, वी डोंट नो व्हाट वी विल डू आफ्टर द एंड ऑफ आवर एजुकेशन, वी डोंट हैव जॉब्स हियर। उसके बाद यहाँ वेज डिसेंट इन डेमोक्रेसी, वी डोंट सी। हम लोग देखे थे अंबिकेश महापात्र, आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने एक कार्टून पब्लिश किया था। Then there is we have seen the student leader Sudipto Gupta being murdered in broad daylight. What has the Mamata Banerjee government done about this? ये गलत बोल रही है, अगर डिसेंट की जगह नहीं होती तो ये लोग यहाँ बैठे नहीं होते। ये भी कितना पैसा इकट्ठे करके फिर चुनाव लड़ेंगे, ये हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये हक देता है कि सब अपनी बात रख सकें। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर 2 बच्चियों को इसीलिए अरेस्ट किया गया था कि उन्होंने भी कुछ फेसबुक पे लिखा था। तो ये मानसिकता सिर्फ तृणमूल की नहीं भी है, ये सीपीएम के बगल में जो नहीं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं तो वो उनकी भी मानसिकता ये भूल रहे हैं कि शिवसेना के नेता के खिलाफ लिखने पे भी अरेस्टिंग हुई थी। नादिम साहब तो बोल नहीं पा रहे हैं, और अभी मोहन भागवत के खिलाफ लिखने पे भी कार्रवाई हो रही है। भाई किसी के खिलाफ नहीं, जाते नहीं है सरकार में इस तरह की पागलपंती नहीं होती है, दोनों का कांग्रेस की सरकार थी। 11 साल से मोदी ने जो डिसेंट बंद करके रखा है गुजरात में, और अब वो कहते हैं कि मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ। आनंदीबेन पटेल की गवर्नमेंट की करप्शन की बात आप मुझे बताइए अब पहले सर, उनके फैमिली के बारे में जो बातचीत आ रही है, इंडस्ट्री सेल ऑफ लैंड जो हो रही है, करोड़पतियों को जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। गुजरात मॉडल यहाँ नहीं चाहिए हमें, आप लाइए ना, नहीं होगा। मैं आपकी मानसिकता समझ गया, जनता भी समझ गई। आप गुजरात में जिस दिन डिबेट होगा जरूर आपको सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस और वाम फ्रंट से है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप दोनों आदमी घुटने क्यों टेक दिए? क्या अपना, चूंकि इसलिए मैं कांग्रेस से खास करके बोल रहा हूं कि कांग्रेस से हमारा हमदर्दी है। कांग्रेस का ये क्या बोलता है, स्वतंत्रता सेनानी के हम पैसा खाए हुए हैं, आप लोग अपना वजूद गिरा दिए हुए। वोट देता हूं आप लोगों को, शायद मैं देता ही भी रहूँगा, लेकिन अपना वजूद आप लोग क्यों गिरा दिए, घुटने क्यों टेक दिए? नंबर 1। नंबर 2, हम वामफ्रंट से पूछ रहे हैं, 34 साल तक राज किए, हमारे नज़र में नहीं कुछ तो 50 आदमी अभी भी है जो कारखाने से आउट हो गए हैं, अभी भी उनको ग्रेजुटी पीएफ नहीं मिला है। वक्त मिले तो इनके सामने में हम 50 आदमी को खड़ा कर सकते हैं। ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, ना जाने जरूर ले आइए। मगर अभी जो है तो आपका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप बोल दीजिए फिर मैं बोल रहा हूँ। चेंज तो हर कदम होता ही है ना। आप जो शर्ट अभी पीना वो शर्ट को तो आप चेंज करेंगे ना। पब्लिक लोग चेंज करके देखने चाहता है क्या होगा क्या नहीं होगा।
आप मतलब कि शर्ट बदल रहे हैं। 65 साल का आपका इतिहास शर्ट बदल के देखें। इतिहास छोड़ के, आप अपना इतिहास छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे वक्त में बड़ा विकास हुआ बड़ा था। विकास हुआ है आपका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उस जितना स्वर्णिम इतिहास यूनिवर्सिटी को हुआ, छोड़ के जितना आप उनके कॉलेज साथ हुआ, जाने की जितना बात रोड कर हुआ, रहे हैं। जितना हॉस्पिटल हुआ, जितना डेवलपमेंट हुआ, जितना मिल्क डेयरी हुआ, जितना फार्मर्स हुआ, अभी कहिए। अब मेरे पास टाइम नहीं रह गया है। मैं इस चर्चा को समेटना चाहती हूँ। बहुत छोटे छोटे सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों के लिए आपकी उम्मीद है, और अगर आपकी पर्याप्त सीटें नहीं आई तो आप क्या करेंगे? और चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चेहरा कौन है? मेरे पार्टी के संबंध में इतनी उत्सुकता है हाँ। कि मुझे बहुत आशा है कि भाई आप लोग की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना आप डिसेंसी रखिए कि कोई जवाब दे रहा है तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, ममता तो देगा। आज का आपका जो परफॉर्मेंस विषय है, ये नदीम है, साहब को सेव करने के लिए विषय ये है, ममता बनर्जी मैं को आपका काला consider इतिहास करेगा उजागर में जरूर। हर प्लेटफॉर्म में करूंगा। आपका जो काला इतिहास है 34 साल का, नदीम वो साहब तो तृणमूल बात करे नहीं ना कर करे, पाते हैं, बीजेपी आते करेगी। नहीं है। तो आपने बीजेपी जिस करेगी। तरीके से आपने काम किया, आपका जो जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत की हत्या का इतिहास है, वो बंगाल की जनता और देश की जनता के समक्ष में मैं बार-बार कह दीजिए कितना सीट मिलेगा, कह दीजिए आपको। क्या तृणमूल तृणमूल करे या उन्होंने फिश फ्राई खिलाया ना? ये जो फिश फ्राई की राजनीति हुई थी नवान्नों में बुला के, वो तो ये तीनों दल गए थे कि बीजेपी को रोकना है बंगाल में। आज ये बड़ी बातें हो रही है कि लोकसभा भाजपा को रोकना है। लोकसभा वाला परफॉर्मेंस आप दोहरा पाएंगे? उससे आगे जाएंगे। हमारा 17 था, 17 से हम आगे जाएंगे। ये इनको उम्मीद है कि ये 17% से आगे वोट हासिल करेंगे। 17% से आगे वोट हासिल करेंगे। गवर्नमेंट बना पाएंगे? भाई साहब आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? आप तो कह रहे हैं कि आप आ रहे हो। अरे हमने महाराष्ट्र में भी अपना चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं किया था। हमने झारखंड में भी नहीं अनाउंस किया था, हरियाणा में भी नहीं अनाउंस किया था। आप अपनी छत में जो आप एक मुखौटा पहने हुए है ना, उसको खोल के आप अपना आइडेंटिटी लाइए। आप इस प्रकार दल का मजाक उड़ा रहे हैं। जानना चाहती हूँ, अगर बीजेपी का ये दावा सही नहीं हुआ और बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को नहीं दोहरा पाई, तो फायदा आप लोग उठा पाएंगे क्या? देखिए, ममता बनर्जी और बीजेपी का जो एकजुटता है सब लोगों को मालूम है। तो बीजेपी 0 से 1 होगा या 0 से 2 होगा, ये ममता बनर्जी तैयार करेगा। और जिस तरीके से कृष्णानू जी ने ममता बनर्जी के लिए यहाँ लड़ा, तो इसका तो जरूर कुछ फायदा होगा। वो जहां से लड़ रहा है, तृणमूल का कैंडिडेट तो जेल के अंदर है, हो सकता है वहाँ तृणमूल का वोट कृष्णानू जी को मिल जाए आज के परफॉर्मेंस के बाद। मेरा गुड विशेष रहा, मेरा गुड विशेष रहा। मतलब आप लोग उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो समान रूप से संतुष्ट बीजेपी है। को होने वाले नुकसान का फायदा आप लोग नहीं उठा बीजेपी बंगाल में कोई फैक्टर ही नहीं है, तृणमूल को थोड़ा बहुत मदद करने के लिए है। और ये यही बंगाल का कल्चर है, हेरिटेज है कि बीजेपी को यहाँ चलेगा नहीं। बीजेपी का कल्चर, बीजेपी का मॉडल चलेगा नहीं। प्रॉब्लम यही है कि अगर ममता बनर्जी को कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो कहते हैं कि तुम माओइस्ट हो। कोई स्टूडेंट को कुछ कह दिया कि ये वो, इनका भी यही प्रॉब्लम है। अगर मैं इनको क्रिटिसाइज ये तो ममता का आपका टीम है, बंगाल का टीम। मुझे समझ में आ गई, मेरी क्या मनोवृत्ति है। मैंने इनके खिलाफ लिखा है, मैंने इनके, हम लोग बैठे हैं, वो पढ़ते नहीं है, अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। गुजरात में चर्चा करना है, क्यों नहीं? अंग्रेजी गुजरात अगर यहाँ आना चाहते तो मुझे प्रॉब्लम है। असल में किसी यहाँ पर हर किसी को बोलने का हक है कि उन्हें किस तरह का विकास का कौन सा मॉडल, विकास के मॉडल की बात तो आप ही लोगों ने की थी ना, इसलिए लोगों ने विकास के मॉडल की बात की। फिलहाल इस फैसले को मैं आवाम के ऊपर छोड़ देती हूँ। 19 तारीख को ये तय हो जाएगा कि आवाम किसके साथ है और किसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर रही है। आप आखिरी बात कह लीजिए, मैं खत्म करना चाहती हूँ। हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग फिर से। ये चुनाव प्रचार का कोई मंच नहीं है, माफ कीजिएगा, ये चुनाव प्रचार का मंच नहीं है, लेकिन जनता को ये तय करना ही होगा कि वो क्या चाहते हैं और 19 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।